किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग कभी हंसने की वजह से नहीं मरते, लोग मर जाते हैं क्योंकि वो हंसना भूल जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरजे कार्तिक। 3 बाबाओं की कहानी सुनाता हूं। एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे में जाते थे, लेकिन शिक्षा नहीं देते थे, प्रवचन नहीं देते थे, लोगों से बात ही नहीं करते थे, बस एक ही काम करते थे। गांव के बीचों बीच खड़े हो जाते चौराहे पर और जोर जोर से हंसने लगते। उनको हंसता हुआ देख करके 5-10 लोग इकट्ठे हो जाते, फिर भीड़ होती थी तो और लोग आ जाते और ये हंसते ही रहते थे, पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, तल्लीनता से हंसते थे। इतना कमाल का हंसते थे कि जो लोग खड़े होते थे आजू बाजू, उनको भी हंसी आ जाती थी और सब लोग हंसते चले जाते थे। पूरा का पूरा गांव इकट्ठा हो जाता, गांव हंसी के समंदर में डूब जाता। लोग अपनी चिंताएं, अपना दुख दर्द भूल करके सिर्फ हंसते चले जाते। एक गांव में ऐसा करते, फिर दूसरे में जाते, तीसरे में जाते, इशारों में भोजन के लिए बता देते थे कि भूख लगी है, बाकी कोई और काम नहीं, कोई और बात नहीं। इसी तरीके से अपना जीवन बिता रहे थे। लोग इनसे कभी इनका नाम पूछ लेते थे तो और जोर से हंसने लगते थे, तो लोगों ने इनको हंसने वाले बाबा ऐसा नाम दे दिया, लाफिंग मंक। 3 लाफिंग मंक, तीनों हंसने वाले बाबा। पूरा जीवन ऐसे ही बिताया इन्होंने। लेकिन कहते हैं ना कि जीवन में अंतिम समय तो आ ही जाता है, वो लास्ट मोमेंट तो आ ही जाता है जब आपको जाना है दुनिया छोड़ के। तो इनमें से एक बाबा की जिंदगी में ओपल आ गया। एक गांव में रुके हुए थे, शाम का समय था, उनकी तबीयत खराब हुई। इशारों में बाकी 2 ने बुलाया कि फटाफट से बुलाओ किसी को। तो वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी ने काफी इलाज किया लेकिन बचा नहीं पाए। रात में 1:30-2 बजे के लगभग उस एक बाबा की जान चली गई। अब ये बात जंगल में आग की तरह इस गांव में फैल गई, गांव से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में फैल गई। लोगों को ये बात नहीं थी, ये दर्द नहीं हो रहा था कि वो व्यक्ति की जान चली गई। उनको ये था कि जो बाकी के 2 हैं, अब उनका एक साथी चला गया है, अब तो वो पक्का रोएंगे, हम उन्हें रोते हुए देखना चाहते हैं। लोगों की अपनी अपनी सोच। तो अगली सुबह का लोग इंतजार करने लगे, भीड़ इकट्ठी हुई और लोग चल पड़े देखने के लिए कि अब तो वो दोनों रो रहे होंगे अपने साथी की मौत पर। जैसे से पास जा रहे थे, हंसने की आवाज आ रही थी। थोड़ा और पास गए तो देखा कि वो और जोर से हंस रहे हैं, इतना तेज हंस रहे हैं जितना तो जीवन में कभी नहीं हंसे। और लाश रखी हुई थी उसके पास में, दोनों बाबा जो बचे हुए थे, दोनों हंसे जा रहे हैं। लोगों ने जाकर के समझाने की कोशिश की कि आपका साथी चला गया है, कितने इमोशनलेस हो, आपके अंदर इमोशंस ही नहीं है, आपका साथी चला गया है दुनिया छोड़कर के, कम से कम आज तो मत हंसो, आज तो थोड़ा रो लो। वो जो बाकी के 2 बाबा थे, जीवन में पहली बार बोले। उन्होंने कहा कि हम तीनों में शर्त लगी थी कि जो भी दुनिया पहले छोड़ करके चला जाएगा, बाकी दोनों उसकी मौत पर हंसेंगे। हमारा ये साथी आज शर्त जीत गया, हम हार गए, हम अपनी हार पर, इसकी जीत पर हंस रहे हैं। अब अंतिम संस्कार की बारी आई, चिता पर लेटाना था। तो लोगों ने कहा भाई कपड़े बदल दो, नए कपड़े पहनाते हैं, परंपरा है। तो बाकी के 2 बाबा ने कहा कि नहीं, इसकी भी हमारे बीच में जो है बात हुई थी। इसने कहा था कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो रहा हो तो मेरे कपड़े मत बदलना, इन्हीं कपड़ों में मुझे लेटा देना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। इतना हंसा जीवन में कि अशुद्धि मुझ पर जमी ही नहीं। छोटी सी कहानी जिसका सार सिर्फ यह है कि जीवन में हंसते चलिए। हम में से बहुत सारे लोग हंसना भूल चुके हैं, इतना टेंशन में रहते हैं, इतना स्ट्रेस पाल रखा है कि मुस्कुराना भूल गए। इस दुनिया में ईश्वर ने हम मनुष्यों को एक गुण दिया है कि हम हंस सकते हैं, मुस्कुराहट फैला सकते हैं, मुस्कान बांट सकते हैं, लेकिन हम उसी गुण को भूलते जा रहे हैं। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। याद रखिए, हर सोमवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए एक नई कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे मेरे साथ देखिए लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।